जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सुपर स्टडीज़ की सैटरडे रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नए प्रश्नों के साथ ही पिछले सप्ताह में जितने भी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। तो सेशन के साथ अंत तक जुड़े रहिए, इसको पूरा देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला है, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। हाल ही में कौन? अरुण भंसाली कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसको? दीपिका पादुकोण को। किसने? हुंडई मोटर इंडिया ने। ध्यान रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के सूरत में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है तीनों? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली कहाँ? इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। हुंडई मोटर इंडिया ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुजरात के सूरत में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया है। इस प्रकार से वन लाइनर के रूप में, फिर क्वेश्चन आंसर के रूप में हम फटाफट रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है, पुनीत छतवाल को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? पुनीत छतवाल को। देख रहे हैं आप चित्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। ध्यान रहे, गुणोत्सव 2024 किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा। पुनीत छतवाल को फेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेशन को शेयर कर दीजिए, इसे लाइक भी करते रहिए। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और आप यकीन मानिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। इसलिए हर सैटरडे हमारी रिवीजन क्लास रहती है। नेक्स्ट है, चीन देश ने एक नया उपग्रह, कौन सा? आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। हाल ही में 2024 में चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के पूर्व महानिदेशक सील वर्धन सिंह को UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। ध्यान रहेगा। हाल ही में पापुआ न्यू में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ध्यान रहे भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? मुंबई में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसका? अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। DRDO ने ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ पर? ओडिशा में। कौन सी? आकाश मिसाइल। क्लियर है। नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन 12 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाएगा। कहाँ पर? नागपुर में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीपा भंडारे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। कौन? दीपा भंडारे। काय में? चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली हाल ही में पहली महिला बनी। अब शुरू होते हैं हमारे मेन प्रश्नोत्तर। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से बने रहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान के द्वारा। फतह-2 क्या है? यह स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। पाकिस्तान के द्वारा इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? किस देश के? मॉरिशस। ध्यान रहेगा, भारत के अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश शामिल है और मॉरिशस शामिल है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर है, भारतीय नौसेना ने कहाँ
स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण हाल ही में हैदराबाद में आयोजित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं देंगे इनमें, क्योंकि हम ये क्वेश्चन पिछले वीक में पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा, चांदीपुर, है ना, ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखिए, DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे विमान भेदी मिसाइल भी कहा जाता है। किसे? आकाश मिसाइल को। क्वेश्चन नंबर 4, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए हैं? किस देश की? ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, USA और ब्रिटेन। कहाँ की? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, USA और ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? गुजरात राज्य की सरकार ने। गुजरात राज्य की सरकार ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का हाल ही में लक्ष्य रखा है। जानते हैं इसके बारे में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि भारत की GDP में उनकी सरकार 10% योगदान देने और 2026-27 तक 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। क्लियर है? मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कहाँ 8वीं हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है? कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हाल ही में 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है। तो ये थे कुछ रिवीजन के क्वेश्चन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो पूरे इसमें 150 के आसपास करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। आप यदि एक एक वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपका कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज़ आपको मिलेंगे। बहुत ही रिसर्च के बाद क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं। पिछले क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसी पैटर्न में पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।